Good morning, student. Today we will discuss graph of the function. बेटा हमें ग्राफ ऑफ द फंक्शन डिस्कस करना है तो ग्राफ ऑफ में क्या करना है, ग्राफ कैसे होता है। अगर ग्राफ आपको समझ में आ गया तो आपको रेंज डोमेन फाइंड करना बहुत आसानी हो जाएगी और उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है, भाई इवन है, ऑड है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कैसा भी है, उसके सारे नेचर्स हैं, कितने रूट्स हैं, कितना कहाँ पे किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आज के लेक्चर्स में हम ग्राफ के बारे में बातें करता हूँ। पहले बेटा मैं क्या करता हूँ, बेसिकली इसमें 8-10 केस हैं, उन केसेस की तरह मैं आपको समझाऊंगा। पहले सबसे पहले मैं इन लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ होते हैं उसके बारे में बात करता हूँ, जैसे मैं पिछली क्लास में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ वैसे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको वापस उसको डिस्कस करता हूँ। जैसे आपसे कहा बेटा, देखो ध्यान सुनना, मोड ऑफ x माइनस ए प्लस मोड ऑफ x माइनस बी, ये बेटा हमारे पास ग्राफ है। तुमने कहा अच्छा इसका ग्राफ बनाना, मैंने कहा हाँ बेटा मुझे इसका ग्राफ बनाना है। बेटा यहां पे b है जो a से ग्रेटर है, ओके, b इज ग्रेटर देन a। अब देखो बेटा इसको मैं स्प्लिट करता हूं और रियल वैल्यू कहां से कहां तक, तुमने कहा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। बेटा ये कहाँ पे हो रहा है, तुमने कहा ये, मैंने कहा हाँ बेटा ये। अब तुम कहोगे बेटा यहाँ पे b, ये वैल्यू कितनी b है, ये a है, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, ये थर्ड रीजन। तुमने कहा बेटा स्प्लिट करें इसको, मैंने बता चुका हूँ स्प्लिट करना आपको। तुमने कहा यस बेटा। अब a से कम हो गया तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, मीन्स माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। कब, जब x की वैल्यू a से कम है। और जब x की वैल्यू a और b के बिटवीन है तो बेटा, तुमने कहा a और b के बिटवीन है, मैंने कहा हाँ बेटा, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तुमने कहा यस, और ये नेगेटिव हो गया, तुमने कहा यस। और x की वैल्यू b से ग्रेटर है तो दोनों पॉजिटिव हो गए, तुमने कहा अच्छा x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी। अब मेरी बातें सुनना बेटा, ये फंक्शन इस तरह का बन गया, a प्लस बी माइनस 2x। यहां पे बेटा ये x और x कैंसिल हो गया, b माइनस ए, और ये कितना बेटा 2x माइनस ए माइनस बी। ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों के। ये कब था, जब x की वैल्यू a और b के बिटवीन थी। ये कब था, जब x की वैल्यू a से कम थी। और ये कब था, जब x की वैल्यू b से ज्यादा थी। अब बेटा देखो ऐसे, अब हमारे पास कोई ग्राफ बनाना है। तुमने कहा अच्छा ग्राफ बनाना चाहते हैं, मैंने कहा बेटा ये a मान लो, ये b मान लो। बेटा a और b के बीच में जो वैल्यू है वो क्या है, b माइनस ए। अच्छा b माइनस ए, ओके, वैल्यू ये है। तुमने कहा यस, ये b माइनस ए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b माइनस ए, तुमने कहा यस। और b से ज़्यादा होने पे इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव, मीन्स दिस वे, ये ऐसे। और a से कम होने पे इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो दिस वे, ये बेटा। ये कौन है बेटा, तुमने कहा b माइनस ए। ये कौन है, तुमने कहा 2x माइनस ए माइनस बी, वाई इक्वल। तुमने कहा अच्छा, और यहाँ कौन है, तुमने कहा वाई इक्वल ए प्लस बी माइनस 2x। ये बेटा हमारे पास ग्राफ आ गया। तो बेटा अब ये क्लियर हो गया बेटा, इसकी रेंज कितनी, तुमने कहा रेंज इसकी, मैंने कहा हाँ बेटा रेंज। तो तुमने कहा इसकी रेंज हो गई बेटा हमारे पास बिलोंग्स टू b माइनस ए से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ओके, b माइनस ए टू इनफाइनाइट, मैंने कहा हाँ बेटा b माइनस ए टू इनफाइनाइट। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, हम धड़ाधड़ इसको देख सकते हैं। जैसे हमारे से कहा इसका ग्राफ बनाओ, y इक्वल मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2, दोनों प्लस वाले होने चाहिए। तुमने कहा अच्छा बेटा, तुमने कहा अच्छा मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2। बेटा आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये ग्राफ बनाना है। तो आपसे ये बेटा ये इस तरह से बोले, बताओ ये कहाँ 0 है, तुमने कहा 2 पे, ये कहाँ पे, तुमने कहा माइनस 1 पे। अच्छा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3, तो 3 बेटा ये वैल्यू 3 आ गई। और ये ग्राफ ऐसा है, ये दिस वे दिस वे। और अब रेंज क्या हो गई इसकी, तुमने कहा रेंज, मैंने कहा हाँ बेटा रेंज। तो रेंज आपके पास हो गई बेटा क्या, 3 से लेकर एफ बी बी माइनस है, बी माइनस है कितना, 2 माइनस माइनस 1। तुमने कहा यस, 2 माइनस माइनस 1 टू इनफाइनाइट, दैट इज 3 टू इनफाइनाइट। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बेटा इस तरह का, तो हम आराम से इसका ग्राफ भी बना सकते हैं और इसकी रेंज तो आराम से बना सकते हैं। अब आपसे कभी कभी ये बेटा इस टाइप के क्वेश्चन भी रख सकता है, ये कह दिया ये इक्वल टू, ये सॉल्यूशन बताओ। बेटा ये इसकी मिनिमम वैल्यू ही 3 है तो 2 तो हो ही नहीं सकती, नो सॉल्यूशन। यहाँ अगर 3 दे देता तो बेटा ये 3 इसके ऊपर आ जाता।
कितने सॉल्यूशन? तुमने कहा 3 देता है यहाँ पर, तो 3 देता तो बेटा ये एक लाइन ऐसी y इक्वल 3 लाइन आ जाती, तो इसके इतने पॉइंट्स 1 और 2 के बीच में सारी वैल्यू को सेटिस्फाई करती। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते, और 3 से ज़्यादा देता है यहाँ पर, तो ये बेटा कितना होता, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता? 2 पॉइंट पे, तो हमारे पास 2 आ गए। तुमने कहा अच्छा ये बात है। मैंने कहा हाँ बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स और लेता हूँ फिर मैं आगे चलता हूँ। बेटा देखो ऐसे उसने कह दिया, अब मैं वापस से आपको समझाता हूँ। ये अपना क्वेश्चन था x+1 प्लस x-2। तुमने कहा अच्छा ये y था बेटा। तुमने कहा यस बेटा। इसका ग्राफ अभी भी बनाया आप लोगों ने, कैसा? तुमने कहा बेटा ये -1, ये -2, ये -1 और 2 के बीच में 3 था, ये बेटा ऐसे। ये डिस्टेंस कितनी थी? ये 2 था, ये -1 था, और ये डिस्टेंस कितनी? तुमने कहा 2 माइनस -1 दैट इज 3 डिस्टेंस थी। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको अगर ऐसा बोल सकता है, वो कह सकता है x+1 प्लस x-2 इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बेटा इसके ग्राफ में नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये सीन बेटा। तुमने कहा ये सीन, ये y इक्वल टू है, तो क्या ये लाइन और ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं? तुमने कहा नहीं, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करते, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। कोई ये लाइन और ये लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तुमने कहा अच्छा। अगर ये सीधा नो सॉल्यूशन। अब बेटा अगर ऐसा होता मोड ऑफ x+1 प्लस मोड ऑफ x-2 इक्वल 3 होता, अच्छा 3 होता, मैंने कहा हाँ बेटा 3 होता, तो आप देख रहे हैं बेटा कि ये वैल्यू कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी, तो तुमने कहा वैल्यू ये से यहाँ तक 3 है, और वो भी 3 कह रहा है। मैंने कहा इसका मतलब लाइन ऐसी होती बेटा। तुमने कहा हाँ लाइन ऐसी होती, ये लाइन होती, मतलब कि बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी वैल्यू को सेटिस्फाई करता। इसका मतलब बेटा कितने सॉल्यूशंस होते हैं? तुमने कहा इनफाइनाइट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करता, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या बोलता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और वो किसको बिलोंग करते बेटा? तो x बिलोंग्स टू -1 से 2 के बीच में जितनी वैल्यू आती वो सब सारे सॉल्यूशन होते हैं। तुमने कहा अच्छा। और अगर सीन ऐसा होता तो बेटा मोड ऑफ x+1 प्लस मोड ऑफ x-2 इक्वल 5। अच्छा 5 होता तो बेटा, 5 होता तो y इक्वल 5 का ग्राफ बनाएंगे, तो y इक्वल 5 का ग्राफ कैसा? तुमने कहा ये y इक्वल 5 का ग्राफ है, ये y इक्वल 5 कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? तुमने कहा एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने? तुमने कहा 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस। अच्छा 2 सॉल्यूशन, मैंने कहा यस, और वो 2 पॉइंट्स हो गए, एक ये सॉल्यूशन, एक ये सॉल्यूशन। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन को डील करे तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगा। ग्राफ आपको बनाना आता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत ही ईजिली आप उसको डील कर सकते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। अब देखो बेटा बात करता हूँ अब मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे मुझसे कहा गया बेटा, अगर ऐसा सीन होता बेटा, अगर मैं ऐसा कहता y इक्वल मोड ऑफ x+5 प्लस मोड ऑफ x-3, ये इसका ग्राफ बनाओ। तुमने कहते हैं बेटा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है इसके ग्राफ में। तुमने कहा यस कैसे? बेटा हम ऐसे बोलते हैं, कौन है ये? तुमने कहा 3 है। ये कौन है? तुमने कहा -5 है। अच्छा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तुमने कहा 3 - 5, इनके बीच का डिफरेंस है 8। तो बेटा ये कितना, ये डिस्टेंस तुमने कहा 3 - 5 दैट इज 8। ओके ये 8 डिस्टेंस है। और फिर ये ग्राफ कैसा बनना है बेटा? यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ कैसा बनना है? 3 से आगे बेटा ये ग्राफ ऐसा जाने वाला है और ये ग्राफ ऐसा जाने वाला। तो बताओ रेंज कितनी इसकी? तुमने कहा इसकी रेंज, मैंने कहा हाँ बेटा रेंज बिलोंग्स टू, तुमने कहा 8 to इनफाइनाइट। अब अगर क्वेश्चन में ऐसे देता बेटा, वो कहता मोड ऑफ x+y प्लस मोड ऑफ x-3 इक्वल 5, कितने सॉल्यूशन? 5 तो 8 से कम है, नो सॉल्यूशन। अगर वहां पे 8 देता, इक्वल टू 8 दे देता तो कितने होते? ये इसके ऊपर आ जाते, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये 10 दे देता तो ऊपर बेटा 8 से ज्यादा कोई भी वैल्यू दे देता तो 2 सॉल्यूशन हो जाते। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चंस के ग्राफ कैसे बनाते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। अब अगर बेटा ऐसा ग्राफ होता, y इक्वल मोड ऑफ x-a प्लस मोड ऑफ x-b प्लस मोड ऑफ x-c, ऐसा बेटा। तुमने कहा अच्छा ऐसा बेटा, इसमें क्या है? a b से कम है और b c से कम है, ये सीन है।
इसलिए मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। तो याद रखना बेटा, जब भी इस टाइप का आए तो अपन स्प्लिट कर सकते हैं इसको। तुमने कहा अच्छा स्प्लिट कर सकते हैं, मैंने कहा हाँ बेटा। यहाँ पे रीजन कितने, तुमने कहा बेटा ये रीजन हो गए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। एक तो ए, ये बी और ये सी। तुमने कहा अच्छा ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, ये थर्ड रीजन और ये फोर्थ रीजन। तुमने कहा अच्छा बेटा मैं एफ एक्स को तोड़ता हूँ, एफ एक्स इक्वल। तुमने कहा अच्छा कैसे बेटा, मैंने कहा एक्स तुम ए से कम हो। ओके, ए से कम हो, मैंने कहा हाँ बेटा। ए से कम होने पे बेटा ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। तो माइनस एक्स माइनस ए प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस सी, ये बेटा हमारे पास आ गया। और x की वैल्यू a और b के बिटवीन आई तो तुमने कहा a और b के बिटवीन आने पे बेटा ये तो पॉजिटिव होने वाला है। तुमने कहा यस, तो x माइनस ए और ये दोनों नेगेटिव, x प्लस बी माइनस एक्स प्लस सी। तुमने कहा और x की वैल्यू बेटा b से c के बीच में आई तो तुमने कहा b और c के बिटवीन, तो बेटा ये दोनों पॉजिटिव होने वाले हैं, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी और माइनस एक्स प्लस सी। और अगर x की वैल्यू c से ग्रेटर आ जाए तो तुमने कहा बेटा सब भी पॉजिटिव हो जाएंगे, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, सब पॉजिटिव है। देखो मैंने स्प्लिट कर दिया इसे बेटा। एफ एक्स कितना, तुमने कहा बेटा एफ एक्स, मैंने कहा हाँ बेटा ऐसे एफ एक्स। तुमने कहा बेटा एफ एक्स इक्वल कितना हो गया, तो बेटा मैंने इसे स्प्लिट किया ऐसे बेटा ये। तो ये कितना, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3x। ओके, कब, जब x की वैल्यू a से कम है। ओके, और बेटा ये x और ये x गया और ये कहना b प्लस सी माइनस ए माइनस x। कब, जब x की वैल्यू a और b के बिटवीन हो। अच्छा, और x की वैल्यू b और c के बिटवीन हो तो तुमने कहा b और c के बिटवीन हो तो बेटा एक x तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, x माइनस ए माइनस बी प्लस सी। ओके, और x की वैल्यू c से ज़्यादा हो तो बेटा तुमने कहा बेटा तीनों पॉजिटिव, 3x प्लस माइनस ए माइनस बी माइनस सी। बेटा ये हमारे पास आ गया। अब तुम इसका ग्राफ बनाना चाहो तो बेटा ये ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। बेटा ध्यान से समझना, तुमने कहा बिल्कुल हम ध्यान से समझेंगे। ये बेटा ये ऐसे कौन कौन है, एक तो a है, एक b है, एक c है। बेटा हमेशा इस बात को याद रखना कि जो वैल्यू a पे कितनी आएगी वैल्यू, तुमने कहा a पे रखो बेटा यहाँ पे, तो b प्लस सी माइनस 3 है, a प्लस बी प्लस सी माइनस 3 है। तो ये वैल्यू बेटा कितनी आ गई, तुमने कहा ये वैल्यू आ गई बेटा, ये वैल्यू आ गई a है और ये b है, ये c है बेटा। तुमने कहा यस, तो ये आ गई बेटा एफ ए कॉमा एफ ए। ओके, ए कॉमा एफ ए, मैंने कहा हाँ बेटा। बी पे वैल्यू कितनी आएगी, तुमने कहा बी कॉमा एफ बी। अच्छा, बी कॉमा एफ बी। ओके, और सी पे वैल्यू कितनी आएगी, तुमने कहा सी पे वैल्यू, मैंने कहा हाँ बेटा ये बेटा सी कॉमा एफ सी। ओके, तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा सी कॉमा एफ सी ऊपर की तरफ आएगा। वापस से बता दो इसको। ऐसे बेटा तुमने कहा अच्छा, ये बेटा ऐसे, ये ए, ये बी, ये सी। तुमने कहा अच्छा अच्छा, ये वैल्यू बेटा बी पे वैल्यू, ये बी है, ये सी है, ये ए है। बी पे वैल्यू क्या आएगी बेटा, तुमने कहा एफ बी, बी कॉमा एफ बी, ये पॉइंट आ गया। तुमने कहा अच्छा, ए पे वैल्यू, तुमने कहा ए पे वैल्यू क्या आएगी, ए कॉमा एफ ए। ओके, ए कॉमा एफ ए, मैंने कहा हाँ बेटा। और सी पे वैल्यू क्या आएगी, तुमने कहा सी कॉमा एफ सी। ओके, सी कॉमा एफ सी, बेटा ये वैल्यू आ गई। बेटा मैंने ऐसा क्यों किया, ये देखो, ये इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। बेटा बी और सी के बीच में स्लोप क्या है, तुमने कहा पॉजिटिव है, तो बेटा पॉजिटिव ले लिया। तुमने कहा अच्छा, और ए और बी के बीच में स्लोप क्या है, तुमने कहा नेगेटिव है, तो बेटा मैंने ऐसे ले लिया। तुमने कहा क्योंकि मैं ऐसे जा नहीं सकता, मुझे इस तरफ जाना है, तो अगर ये ऊपर होता तो बेटा मुझे स्लोप क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, लेकिन स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब ये नीचे है। तुमने कहा अच्छा, और फिर ए से कम के लिए ग्राफ कैसा बेटा, स्लोप ऐसा है, और ये ग्राफ कैसा है, स्लोप ऐसा है। तुमने कहा अच्छा अच्छा। तो आप देख रहे हैं बेटा कि मिनिमम वैल्यू क्या आ रही,
तुमने कहा बेटा मिनिमम वैल्यू y की कितनी आ रही है, एफ बी। तुमने कहा अच्छा मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, एफ बी, मतलब इसकी जो रेंज है बेटा वो क्या होगी। तुमने कहा बेटा रेंज बिलोंग्स टू सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, एफ बी। तुमने कहा एफ बी से इनफाइनाइट। तुमने कहा अच्छा अच्छा एफ बी से इनफाइनाइट। मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो बेटा तुमने कहा सर हमारे को थोड़ा सा फील नहीं आया, आज समझ में अभी नहीं आया, क्योंकि ए बी सी से हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या सीन क्या है। तो मैंने कहा बेटा तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, मैं इसको एक एग्जांपल, कुछ रियल एग्जांपल लेकर इसको आपको समझाता हूँ। जैसे बेटा मैंने कह दिया y इक्वल मोड ऑफ x प्लस वन प्लस मोड ऑफ x माइनस वन प्लस मोड ऑफ x माइनस फोर। बेटा ये है बेटा मेरे पास। तुमने कहा यस बेटा। अब मेरी बात सुनना बेटा, आप सीधा इसका ग्राफ बनाना बेटा आराम से, बहुत ही सिंपल, कोई परेशानी नहीं। कौन कौन है बेटा ये, तुमने कहा माइनस वन है, ये माइनस वन है। ये कौन है, तुमने कहा वन है, ओके वन है। और ये कौन है, तुमने कहा फोर है। अब देखना बेटा ध्यान से, अब मुझे है ना बेटा माइनस वन इस पे रख के देखो और वैल्यू बताओ। तुमने कहा माइनस वन, मैंने कहा माइनस वन प्लस वन, ये तो जीरो, माइनस वन, मैंने कहा ये एफ एक्स है बेटा, इसको समझ दे बेटा ध्यान से। मैंने कहा एफ माइनस वन कितना, तो उसने कहा एफ माइनस वन, तो बेटा ये आया माइनस वन प्लस मोड माइनस वन प्लस मोड माइनस वन माइनस फोर। तो ये बेटा कितना आ गया, ये तो जीरो हो गया, और टू प्लस फाइव सेवन आ गया। तुमने कहा अच्छा एफ वन बता दो तो और धन्य हो जाऊं। तुमने कहा वन प्लस वन मोड प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस फोर। तो ये बेटा कितना हो गया, टू, और ये फाइव हो गया, ओके। और एफ फाइव कितना, एफ फोर कितना, तुमने कहा फोर प्लस वन प्लस फोर माइनस वन प्लस फोर माइनस फोर। बेटा ये कितना, फोर प्लस वन फाइव, फाइव और थ्री सेवन, ये दोनों बाई चांस सेवन आ गए, कोई कंपलसरी नहीं है, सेवन आई। अच्छा दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं। मैंने कहा हाँ। अब बेटा देखो आराम से हमें वैल्यू पुटअप करना है। तुमने कहा अच्छा अब माइनस वन पे वैल्यू कितनी है, तुमने कहा माइनस वन पे वैल्यू है सेवन, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पर माइनस वन कॉमा सेवन। बेटा आराम से सुनना, तुमने कहा वन पे वैल्यू कितनी, तुमने कहा फाइव, तो ये वन कॉमा फाइव। बेटा ध्यान सुनना, और फोर पे वैल्यू कितनी है, तुमने कहा सेवन, तो फोर कॉमा सेवन। अब देखो बेटा ऐसे, अब तुम जानते हो बेटा कि ये जो ग्राफ है बेटा यहाँ से ये ऐसे जाएगा। तुमने कहा यस, क्योंकि इसके और इसके बीच में माइनस वन और वन के बीच में, ए और बी के बीच में स्लोप क्या आ रहा था बेटा, तुमने कहा नेगेटिव, तो ग्राफ नीचे। और बेटा ये कैसा, तुमने कहा ऐसे, और बेटा ये इसके आगे स्लोप नेगेटिव है, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये बेटा इस तरह से ऐसे इन्फाइनाइट तक चला जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या आई बेटा, इस पे आई। तुमने कहा यस, मिनिमम वैल्यू क्या हुई, एफ बी। एफ बी मतलब रेंज इसकी क्या हो गई बेटा, तुमने कहा रेंज बिलोंग्स टू, बेटा एफ बी कौन है, तुमने कहा अच्छा बीच वाला कौन है, तुमने कहा बीच वाला तो वन है, तो एफ वन टू इनफाइनाइट। आप देख ही रहे हैं बेटा रेंज बिलोंग्स टू एफ वन कितना है, फाइव से लेकर इनफाइनाइट तक, मिनिमम वैल्यू फाइव और मैक्सिमम वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट। तो अब कोई भी एग्जांपल हो जाए, आप ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो इसमें क्वेश्चन भी ऐसे आ सकते हैं, कैसे, अब बेटा इसमें क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है, उसने बोल दिया मोड ऑफ x माइनस प्लस वन प्लस मोड ऑफ x माइनस वन प्लस मोड ऑफ x माइनस फोर इक्वल थ्री दे दिया। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू ही कितनी है, तुमने कहा बेटा ये देखो बेटा ध्यान से, मैं ग्राफ बना चुका हूं, तो बेटा थ्री दे दिया, तो y इक्वल थ्री ये हो गया। तुमने हाँ y इक्वल थ्री, तो बताओ ये कर्व और ये कर्व दोनों कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तुमने कहा बेटा ये तो बेटा हमारे पास कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। बेटा अगर ऐसा सीन देता, मोड ऑफ x प्लस वन प्लस मोड ऑफ x माइनस वन प्लस एक्स माइनस फोर इक्वल फाइव दे देता, मान लो अच्छा फाइव देता, तो बेटा ये ग्राफ कैसा है, ये y इक्वल फाइव। तुमने कहा यस y फाइव, तो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है, तो ये सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अच्छा सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया मतलब सिंगल सॉल्यूशन।
अब बेटा इस केस में देखो ये और ये वैल्यू भी सेम है, तो y इक्वल 7 दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो उस केस में भी अपने पास कितने सॉल्यूशन आएगी? तुमने कहा बेटा उस केस में भी हमारे पास दो सॉल्यूशन आएंगे। अगर ये सीन होता बेटा, ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसे बोलता मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 4, बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी थी? तुमने कहा 5 से थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ 6। अब बोलता हूँ कितने सॉल्यूशन? तुमने कहा अच्छा इस केस में कितने सॉल्यूशन? तो बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से। अब बेटा ये y इक्वल 6 बनाया, तो बेटा कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? इधर भी किया इंटरसेक्ट और ये भी इधर भी इंटरसेक्ट किया, तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ? तुमने कहा बेटा ये हो गया हमारे पास 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तुमने कहा 2, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने? तुमने कहा 2। बेटा मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आप इजीली इसको डील कर सकते हैं। अब बेटा अगर सीन ऐसा हो y इक्वल मोड ऑफ x माइनस ए माइनस मोड ऑफ x माइनस बी, ये है बेटा। तुमने कहा अच्छा ये, और b को मैंने कहा बेटा तुम a से ज़्यादा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तुमने कहा बिल्कुल। बेटा मैं इसको रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती? तुमने कहा माइनस इनफाइनाइट से प्लस। अब तक प्लस थे, सारे प्लस थे, अब की बार बीच में माइनस इंट्रोड्यूस कर दिया। बेटा एक तो a है और एक b है, ये फर्स्ट रीज़न, ये सेकंड रीज़न, ये थर्ड रीज़न। बेटा मुझे बताओ f(x) कितना? तुमने कहा बेटा x की वैल्यू a से कम, फिर कहा x की वैल्यू a और b के बीच में, और फिर कहा x की वैल्यू b से ज़्यादा। बेटा ये 3 केस आने वाले हैं। अच्छा a से कम तो बेटा ये नेगेटिव, तुमने कहा यस माइनस एक्स प्लस ए, और ये बेटा तुमने कहा ये, तो x माइनस ए भी नेगेटिव और x माइनस बी भी नेगेटिव, तो तुमने कहा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया x माइनस बी, और a और b के बीच में तुमने कहा ये तो पॉजिटिव, और ये क्या? तुमने कहा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव x माइनस बी। अच्छा x की वैल्यू b से ज़्यादा, मतलब दोनों पॉजिटिव, मतलब x माइनस ए तुम भी पॉजिटिव, बाहर माइनस लग रहा है, माइनस एक्स प्लस बी, मीन्स f(x) कितना आया? तुमने कहा बेटा f(x) आ गया यहाँ से, बेटा देखो ये प्लस x माइनस एस गया a माइनस बी, कब? जब x की वैल्यू a से कम। ओके, और x की वैल्यू a और b के बीच में हो, तो a और b के बीच में हो, तो तुमने कहा 2x माइनस ए माइनस बी। ओके, 2x माइनस ए माइनस बी, मैंने कहा हाँ बेटा माइनस ए माइनस बी, और x की वैल्यू बेटा b से ज़्यादा हो, तो तुमने कहा बेटा ये x और ये x गया b माइनस ए। मस्त बेटा, तुमने कहा अच्छा अच्छा। अब बेटा हमारे पास ग्राफ भी आ गया इसका। तुमने कहा कैसा? मैंने कहा बेटा देखो ऐसे, बात सुनना ध्यान से, ये a है, ऐसे ऐसे सोचो, अब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मान रहा हूँ, जो तो अपने हिसाब से देख लेंगे, ये a है और ये b है। तुमने कहा अच्छा बेटा a बड़ा है या b बड़ा है? मैंने कहा बेटा b बड़ा है a से, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, मतलब a से कम लोगे वैल्यू तो नेगेटिव आ जाएगी, और ये वैल्यू क्या आएगी? a माइनस बी, ऐसे। अच्छा b से ज़्यादा लोगे तो b माइनस है, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये x एक्सेस है। तुमने कहा ऐसे, तुमने कहा अच्छा अच्छा, और बेटा फिर इन दोनों को मीट करा दो, क्योंकि स्लोप कैसा है बेटा? a और b के बीच में स्लोप 2 है, पॉजिटिव है बेटा, ये ग्राफ है। तो ये वैल्यू a माइनस बी है और ये वैल्यू कहते हैं b माइनस ए। तो बताओ रेंज क्या है इसकी? तुमने कहा रेंज, मैंने कहा रेंज, तो बेटा रेंज सबसे छोटी वैल्यू क्या है? तुमने कहा a माइनस बी। ओके, तो a माइनस बी, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? तुमने कहा b माइनस ए। ये हमारी रेंज आ गई। तुमने कहा वाह यार ये तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा हाँ बेटा। अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाएगा y इक्वल मोड ऑफ x प्लस 1 माइनस मोड ऑफ x माइनस 2। तुमने कहा अच्छा बेटा इसका ग्राफ बनाना। बेटा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये कितना? तुमने कहा -1। ये कितना? तुमने कहा +2। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये 2 बड़ा है -1 से, तुमने कहा अब 2 से ज़्यादा के लिए वैल्यू क्या आ रही थी? तुमने कहा b माइनस ए। तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? तुमने कहा b माइनस ए। b माइनस ए मतलब 2 माइनस -1 दैट इज 3। और बेटा -1 से कम के लिए वैल्यू कितनी? तुमने कहा -1 से वैल्यू के लिए कितना बेटा? a कितना? -1 -2 a माइनस बी।
तुमने कहा कितनी हो गई बेटा -3, और बेटा इन दोनों को ज्वाइन कराना है। मैंने कहा ये ज्वाइन करा दिया, ये ग्राफ बन गया। तुमने कहा यार अच्छा ये ग्राफ बन गया। मैंने कहा हाँ, बताओ रेंज कितनी है इसकी। तुमने कहा रेंज हो गई बेटा हमारे पास -3 से लेकर +3 तक। आंसर, कोई परेशानी नहीं है, आराम से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ चुकी है। अब बेटा क्वेश्चन ऐसा आ जाए, बेटा वो बोले मोड ऑफ x+1 माइनस मोड ऑफ x-2 इक्वल 2, कितने सॉल्यूशन। अच्छा 2, मैंने कहा हाँ बेटा 2। बेटा ये वैल्यू किसके बीच में है। तुमने कहा ये वैल्यू, ये बेटा वैल्यू कितनी है, y इक्वल -3, और ये कौन है, y इक्वल 3 है। तो -3 और +3 के बीच में 2 आ रहा है। तुमने कहा तो बेटा ये ऐसा सीन है, ये y इक्वल 2। तो कितने सॉल्यूशन हुए, तो तुमने कहा सिंगल सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन, 2 कॉर्डिगा। तुमने कहा अच्छा बेटा ऐसा सीन होता तो 3 होता तो। अच्छा 3 होता तो। मैंने कहा हाँ 3 होता तो। बेटा 3 होता तो ये इसको पूरा ऐसे y इक्वल 3 ऐसे बनता। तुमने कहा ये इसके ऊपर ही आ जाता। तुमने कहा अच्छा ये इसके ऊपर ही आ जाता। मैंने कहा तो बेटा जब ऊपर ही आ जाता तो बेटा ये कितने सॉल्यूशन बनते हैं, तो बेटा यहाँ से लेकर जितना आगे वैल्यू रख दो सब सेटिस्फाई करेगी, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट। तो बेटा हम ग्राफ बना के और सामने वाले को, जैसे आपको 2 इक्वेशन देता हूँ, इसका ग्राफ बनाओ और ये कांस्टेंट का ग्राफ बनाओ, और फिर देखो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उतने हमारे सॉल्यूशन होंगे। मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली डील कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व। ग्राफ के केसेस में मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व्स के कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसके बारे में बातें करता हूं। तो अपना नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व्स। इसमें कुछ नहीं केस, इसमें केस फर्स्ट बेटा, केस फर्स्ट में ये क्या कह रहा है कि फंक्शन देगा, उसमें या तो ऐड करने पे ग्राफ पे क्या इफेक्ट होगा या ए सब्ट्रैक्ट करने पे ग्राफ पे क्या इफेक्ट होगा। तुमने कहा अच्छा ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा जैसे बेटा मेरी बात सुनना, जैसे उसने कह दिया y इक्वल, मुझे ग्राफ बनाओ y इक्वल मोड x +1 का। तुमने कहा मोड x +1 का। मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो मोड x +1, पहले सबसे पहले मैं मोड x का ग्राफ बनाता हूं। तुमने कहा मोड x का ग्राफ तो ऐसा, ये किसका ग्राफ है बेटा, मोड x का। अब उसने कहा +1 करने का मतलब है उसे ऊपर की तरफ y की वैल्यू, ये सिंपल पहले y इक्वल मोड x का ग्राफ बनाया। तुमने कहा अच्छा पहले मैंने ये ग्राफ बनाया मोड x बेटा। अब बेटा अगर मुझे इसको लिफ्ट करना है, +1 देना है, तो इसे ऊपर लेके जाऊंगा। ऊपर लेके जाऊंगा तो बेटा ये यहां पर, ये ऐसे, ये 0 था यहाँ पे, ये 1, तो 1 ऊपर बेटा। ये ग्राफ ऐसा, ये इसके पैरेलल जाएगा, ये ग्राफ ऐसा। तुमने कहा अच्छा अच्छा ये किसका ग्राफ है बेटा, मोड x +1 का। ये किसका ग्राफ है, मोड x का। अगर बेटा मुझको कहे मुझको ग्राफ बनाना है मोड x -1 का, अच्छा मोड x -1 का। मैंने कहा तो बेटा ये नीचे आ जाएगा। कितना नीचे आ जाएगा, ये +1 किया तो 1 ऊपर आ गया और -1 किया तो नीचे आ गया। तो बेटा ये ग्राफ इसके पैरेलल ही जाने वाला है। ये बेटा ऐसा, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल मोड x -1 का। तो बेटा ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे, +a करने पर अप कर देना है, -a करने पर डाउन कर देना है। मेरे हिसाब से आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट बेटा अपन बात करते हैं, जैसे मुझको कह दिया बेटा मुझको तो ग्राफ बनाओ बेटा y इक्वल x² +1 का ग्राफ। अच्छा x² +1 का ग्राफ चाहते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, पहले सिंपल y इक्वल x² का ग्राफ कैसा, y इक्वल x² का ग्राफ क्या। तुमने कहा बेटा ये तो सिंपल पैराबोला होता है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा ये सिंपल पैराबोला होता है, ये ऐसे दिस वे, ये सिंपल पैराबोला है। तुमने कहा ये किसका ग्राफ है, y इक्वल x। अब बेटा मैं इसमें 1 ऐड कर रहा हूं। तुमने कहा अच्छा 1 ऐड कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा 1 ऐड कर रहा हूं तो बेटा ये प्लस होता जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे बेटा। तुमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा,
ये बेटा हाइट पे ऊपर उठ जाएगा, ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, बस ये ऊपर थोड़ा सा उठ जाएगा। तुमने कहा अच्छा अच्छा। और अगर बेटा मुझे ये कहता मुझको ग्राफ बनाओ y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, अच्छा ये बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना था? तुमने कहा +2 +1 था। अब बेटा -2 है तो नीचे जाना है -2, अच्छा तो ग्राफ बेटा ऐसा है, ये बेटा ऐसा। ये किसका ग्राफ है? तुमने कहा y इक्वल एक्स स्क्वायर -2 का। ये किसका ग्राफ है? तुमने कहा y इक्वल एक्स स्क्वायर +1 का। और ये किसका ग्राफ है? तुमने कहा एक्स स्क्वायर +1 का। तो बेटा देखो बेटा, सिंपल सी बात है, बच्चों जैसी बात है, बहुत आराम से हम डील कर सकते हैं। अगर कोई भी पहले सिंपल ग्राफ बनाओ, उसमें प्लस करना है माइनस करना है, अकॉर्डिंग बेटा प्लस करना है तो अप कर दो, माइनस करना है तो डाउन में ले जाओ। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। 2-4 और एग्जाम्पल करते हैं, उससे और क्लियर होगा। नेक्स्ट बेटा मुझे y इक्वल ई पावर एक्स का ग्राफ बनाना है। तुमने कहा y इक्वल ई पावर एक्स, मैंने कहा हाँ बेटा। बात सुनना बेटा, ये इस तरह से, ये ऐसे जाएगा बेटा। तुमने कहा ये y इक्वल ई पावर एक्स, ये ग्राफ हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल ई पावर एक्स। अब बेटा मुझको ग्राफ बनाना है इसी में y इक्वल ई की पावर एक्स -2, अच्छा -2। मैंने कहा हाँ बेटा -2। अब मेरी बात सुनना बेटा, -2 यहाँ से यहाँ तक कितना 1, तो 1 2 और ये बेटा ऐसे एक लाइन खींच लो बेटा। अब सुनना बेटा, ये ग्राफ ये y इक्वल, यहाँ बेटा ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ग्राफ होगा, बस ये एक्सपोनेंशियल बढ़ता जाएगा ऐसे। तो ये ग्राफ किसका है? तुमने कहा बेटा ये ग्राफ, मैंने कहा बेटा ये ग्राफ, तो ये ग्राफ है y इक्वल ई की पावर एक्स -2 का। मतलब कि 2 को नीचे फेंक दिया। अगर एक ऐसा कैसा वो ग्राफ मुझे बोलता मुझको y इक्वल ई की पावर एक्स +1 का ग्राफ चाहिए, अच्छा +1 का ग्राफ चाहिए, तो बेटा y इक्वल 1 लाइन खींचता मैं। तुमने कहा अच्छा y इक्वल 1 लाइन, ये कौन थी बेटा? y इक्वल 0 लाइन थी। ये कौन है? y इक्वल 1 लाइन है। ये कौन है? y इक्वल -2 लाइन है। अच्छा अच्छा। अब बेटा ग्राफ कैसा? तुमने कहा बेटा y इक्वल ई की पावर एक्स +1 का ग्राफ, तो बेटा ये ग्राफ ऐसे बेटा ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। तुमने कहा अच्छा अच्छा, ये ग्राफ किसका है? तुमने कहा y इक्वल ई की पावर एक्स +1 का। तो आई थिंक इट इज क्लियर कि बेटा प्लस करने पर अप हो रहा है लिफ्ट और माइनस करने पे ग्राफ नीचे आ रहा है। अब बेटा मुझे ग्राफ बनाना y इक्वल साइन इनवर्स एक्स का। अच्छा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ बेटा साइन इनवर्स एक्स का। y इक्वल π/2, y इक्वल -π/2, x इक्वल 1 और x इक्वल -1। तुमने कहा यस। बेटा इसका ग्राफ कैसा? तुमने कहा बेटा इसका ग्राफ है ऐसा, ये इस तरह से, ये ऐसा। तुमने कहा अच्छा अच्छा ये ग्राफ है? मैंने कहा हाँ बेटा। अब मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल साइन इनवर्स x -1 का। अच्छा -1 का, मैंने कहा हाँ बेटा -1 का। बेटा -1 का ग्राफ बनाना है तो एक ये डाउन में ले आओ, इसको बेटा डाउन में ले आओ, और ये बेटा डाउन में ले आते ये भी डाउन में आ जाएगा। तुमने कहा यस, ये भी डाउन में आ जाएगा, और ये वाला डाउन में आ गया, और ये बेटा ये थोड़ा सा और डाउन में आ जाएगा। तुमने कहा यस। अब बेटा मुझको ग्राफ ये तो ऐसा था, अब मुझे ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा बेटा। कैसा? तुमने कहा बेटा ये इस तरह से, ये ऐसे, ये ऐसे बेटा। तुमने कहा अच्छा ये बात है? मैंने कहा हाँ। ये साइन इनवर्स x -1 का ग्राफ है। कुछ भी नहीं करना बेटा। अब यहाँ पे π/2 था, ये वाला कौन सा है? तुमने कहा बेटा -1 कम किया, तो ये कौन सी लाइन है? y इक्वल π/2 -1, और ये y इक्वल -π/2 लाइन थी, तो ये कितना हो गया? y इक्वल -π/2 -1, नीचे और आ गई। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा ये ग्राफ हो गया। अगर ये का ये ग्राफ मुझको ऐसे बोलता, मुझको तो ग्राफ चाहिए y इक्वल साइन इनवर्स x +1 का। अच्छा +1 का करते तो बेटा ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर आता। तुमने कहा अच्छा ऊपर आता? मैंने कहा हाँ बेटा ये ऐसे बेटा, ये इस तरह से। मैं अलग से बनाऊँ या इसमें बना दूँ? बेटा अलग से बना देता हूँ, क्योंकि एक साथ बेटा आप कंफ्यूज जाओ, तो बेटा मैं अलग से बना देता हूँ। जैसे बेटा ये देखो ध्यान से, ये किसका ग्राफ है?
ये तुमने का ग्राफ है, ये प्लस पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, और ये x इक्वल 1 है, ये x इक्वल -1 है। बेटा ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। ये किसका ग्राफ है भैया? तुमने कहा ये तो साइन इनवर्स x का ग्राफ है। अच्छा, ये कौन है? तुमने कहा y इक्वल पाई बाई 2। ये कौन है? तुमने कहा y इक्वल माइनस पाई बाई 2। बेटा ये तो ग्राफ बन गया। तुमने कहा ये कौन है? तुमने कहा x इक्वल 1 है। ये कौन है? तुमने कहा x इक्वल -1 है। बेटा मुझे एक ग्राफ को ऊपर उठाना है तो मुझे यहाँ पे +1 उठाना पड़ना, तो इसको +1 ऊपर उठा दो। तो अब ये कौन बन गया? तुमने कहा पाई बाई 2 +1। अच्छा, पाई बाई 2 +1। मैंने कहा हाँ बेटा पाई बाई 2 +1। और बेटा ये भी अगर मैं 0 से 1 उठाऊंगा तो ये ग्राफ कैसा? तुमने कहा बेटा ये ग्राफ। मैंने कहा हाँ। तो बेटा ये ग्राफ कुछ इस तरह का, ये क्या हो गया? तुमने कहा यस ऐसा। तुमने कहा यस ऐसा। मैंने कहा हाँ। 1 ऊपर उठाया। तुमने कहा अच्छा 1 ऊपर उठाया। मैंने कहा हाँ बेटा। तो अब ये 1 ऊपर उठाने से ये ग्राफ कैसा जाएगा? नीचे, ये ऐसे। ये कौन सा ग्राफ है? तुमने कहा y इक्वल माइनस पाई बाई 2 +1। अच्छा, सारे ऊपर उठा दिए, प्लस पाई बाई 2 +1, ये 0 +1, ये ऊपर उठता गया, ये y इक्वल 1। तुमने कहा अच्छा अच्छा। अब बेटा देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना। तुमने कहा बिल्कुल हम ध्यान से सुनने वाले समझदार बच्चे। y इक्वल पाई बाई 2 था। अच्छा, अब बेटा मुझको ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर उठ गया तो ये वैल्यू कैसे आ गई? तो देखना बेटा, ये यहाँ पे था, ये ग्राफ ऊपर आ गया, बस एक ऊपर शिफ्ट हो गया। ये यहाँ पे, ये यहाँ था, ये यहाँ था ना, ये यहाँ आ गया। तो तुमने कहा बेटा अच्छा, और ये यहाँ था तो ये यहाँ गया। तो बेटा अपन इसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है, ये इस तरह से। तुमने कहा यस ये ग्राफ है। बेटा कुछ भी नहीं है बच्चों जैसी बात है। मैंने क्या किया? +1 ऊपर उठा दिया है। तुमने कहा अच्छा +1 ऊपर उठा दिया। मैंने कहा हाँ बेटा ये हमारा ग्राफ आ गया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ चुकी। मिनिमम वैल्यू कितनी? तुमने कहा माइनस पाई बाई 2 +1, तो माइनस पाई बाई 2 +1 किस पे? -1 पे। तो ये ग्राफ बन गया। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो चुकी। क्लियर? +1 करते ही अप जाएगा, -1 करते ही डाउन जाएगा। जैसे आपसे कहा बेटा, मुझको उसने कहा y इक्वल x³ का ग्राफ बना। अब बेटा एक बात बताओ, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, नीचे तक, ये इनफाइनाइट तक नीचे जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर ग्राफ बनाना है y इक्वल x³ +1 का, x³ +1 का, तो ये ग्राफ y इक्वल 1 ऊपर आएगा। ये 1, मैंने कहा ये y इक्वल 1, तो जो ये काम कर रहा था वो यहाँ पे आ जाएगा। तुमने कहा यस ये तो आ जाएगा। और बेटा एक बात बताओ, जहाँ पे ये वैल्यू आ रही थी वो इस पे आएगी, तो ग्राफ कुछ इस तरह का नहीं बनेगा, इस तरह का ग्राफ नहीं बनेगा। ये ऐसे, और ये इस तरह से, और ये इस तरह से। तुमने हाँ बिल्कुल बेटा, ये x³ +1 आ गया। और x³ -1 होता तो तुमने कहा x³ -1 होता, तो मैंने कहा बेटा x³ -1 होता। बेटा x³ -1 होता तो ये ग्राफ नीचे आ जाता। तुमने कहा यस। तो ये ग्राफ जो बनता वो ग्राफ ऐसे बनता। तुमने कहा यस। और ये ग्राफ ऐसे बनता। तुमने कहा यस। बात सुनना बेटा, ये किसका ग्राफ है? तुमने कहा x³ का। ये किसका ग्राफ है? तुमने कहा x³ +1 का। और ये किसका ग्राफ है? x³ -। बस मैंने अप और डाउन ही किया है ग्राफ को, कुछ भी नहीं किया। अब बेटा उसने मुझे कहा y इक्वल साइन x का ग्राफ बनाओ। अच्छा साइन x का ग्राफ। मैंने कहा हाँ बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना। तुमने कहा यस। अब देखो बेटा, ये किसका ग्राफ है? तुमने कहा यस साइन। अब मुझको ग्राफ रिक्वायर्ड है y इक्वल साइन x +1 का। +1 का। मैंने कहा हाँ बेटा +1 का। बेटा ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 2 पाई है, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई है, ये -3 पाई बाई 2, ये -2 पाई है। +1 है। मैंने कहा हाँ बेटा, तो ये +1 इधर चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा,
1 एक ऊपर उठेगा, तुमने कहा यस, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये भी ये यहाँ आ जाएगा, और ये बेटा, ये मेरी बात सुनना बेटा, ये ऐसे बेटा, मस्त होके सुनना बेटा बात। तुमने कहा यस, ये यहाँ आ जाएगा, तुमने कहा अच्छा बेटा। इसको अगर मैं ग्राफ बनाऊं, और ये बेटा ये कहाँ आ जाएगा, ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा। तुमने कहा अच्छा, पॉइंट्स को मैंने एक एक शिफ्ट कर दिया। अब बेटा ये देखो ग्राफ, दिस 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 दिस, तुमने कहा यस, ये बेटा ऐसे, ये बेटा ऐसे, ये ऐसे। ये किसका ग्राफ है, sin x + 1 का ग्राफ है। बस एक को ऊपर उठा दिया, बस इसको ऊपर ले आया, इसको ये यहाँ पे था, इसको यहाँ ले आया, इसको यहाँ ले आया, इसको यहाँ ले आया, मतलब एक लिफ्ट ऊपर कर दिया। अब बेटा अगर वो ग्राफ कहता मुझको तो ग्राफ बना के बताओ sin x -1 का, अच्छा -1, मैंने कहा बेटा, तो बेटा एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट -0 पे है, तो ये घूम के इधर आ जाता, और ये वाला पॉइंट है घूम के इधर आ जाता है। तुमने कहा हाँ बेटा ये घूम, और ये वाला पॉइंट घूम के इधर आ जाता है। तुमने कहा हाँ यार ये इधर आ जाता है। मस्त होके सुनना बेटा, तुमने कहा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट किधर आ जाता है, इधर आ जाता है। तुमने कहा और ये वाला पॉइंट तुमने -1 करना है तो ये यहाँ आ जाता है। तुमने हाँ, और ये वाला पॉइंट किधर आ जाता है, तुमने कहा बेटा ये वाला पॉइंट इधर आ जाता है। मस्त हो गया, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ गया, और ये वाला बेटा तुमने कहा -1 करना है तो नीचे आ जाता है ये, और ये वाला पॉइंट तुमने कहा और नीचे आ जाता। तुमने कहा अच्छा ये और नीचे आ जाता, ये ऐसे आ जाता, और ये फिर और नीचे आ जाता बेटा। अच्छा ये वाला कहाँ जाता, ये यहाँ आ जाता। अच्छा बेटा अब मैं इसको लॉकेट करता हूँ। देखो बेटा ये ग्राफ है ऐसा, ये बेटा ऐसा। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y = sin x - 1 का ग्राफ। तो मेरे हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व आपको समझ में आ गया। +1 किया तो ऊपर, -1 किया तो ग्राफ को ऐसे पकड़ के ऊपर और नीचे करना है बस, और कुछ भी नहीं करना ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा देखो कभी ग्राफ क्या है कि नेक्स्ट केस 2 है। तुमने कहा अच्छा केस 2, तुमने कहा हाँ, इसमें क्या होगा बेटा, y = x⁴ का ग्राफ चाहिएगा। अच्छा 1/n का ग्राफ, मैंने कहा जैसे आपसे कह दिया बेटा y = x⁴ का ग्राफ बनाओ, तो याद रखना बेटा कि जो y = x⁴n है, ये इसका इमेज लें बेटा तो x क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ, जैसे y = fx है। तुमने कहा अच्छा ये fx है, तो x कितना बेटा यहाँ से, तुमने कहा y⁴ 1/n, और यहाँ से x को fx = y है तो x को ऐसे कह सकते हैं f इनवर्स y। तुमने कहा यस, तो x को मैंने कह दिया f इनवर्स y = y⁴ 1/n, तो f इनवर्स x = कितना बेटा, तुमने कहा x⁴ 1/n। मतलब कि एक बात समझ में आ गया कि x⁴n और x⁴ 1/n दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। अच्छा मतलब x⁴ किसकी मिरर इमेज है, तुमने कहा ये x⁴ है, जो x⁴ जो हाफ है ये x² की मिरर इमेजेस है। तुमने कहा अच्छा, और x⁴ 1/3 किसकी इमेज है, तुमने कहा x⁴ 1/3 x³ की मिरर इमेज है, और x⁴ 1/4 तुमने कहा x⁴ 1/4 इट इज मिरर इमेज ऑफ x⁴ 4। ओके अब बेटा तो मुझे ग्राफ बनाना है x⁴ का, तो पहले सिंपल सी बात बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह से, पहले मुझे ग्राफ बनाओ y = x² का। तो मेरा ये लो बेटा y = x² का, एक लाइन खींच लो y = x। ये किसका ग्राफ है, तुमने कहा y = x²। अब बेटा मैं अगर मिरर इमेज लूँ, तुमने कहा x⁴ है, तुमने कहा अच्छा x⁴ मतलब √x, तो बेटा इसका डोमेन क्या, तुमने कहा पॉजिटिव नंबर, तो नेगेटिव साइड में तो कोई ग्राफ ही नहीं होगा। तुमने कहा नहीं नेगेटिव साइड में तो कोई ग्राफ होने वाला नहीं, और पॉजिटिव साइड में इसकी इमेज ले लो, ये बेटा ग्राफ।
तुमने कहा ये किसका ग्राफ है? तुमने कहा ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर का। और ये किसका ग्राफ है? तुमने कहा एक्स की पावर हाफ का। मतलब हमारे बात समझ में आ गई कि एक्स की पावर हाफ का ग्राफ कैसा बेटा? इस तरह का, ऐसा। ये ग्राफ हमारा क्या? तुमने कहा ये वाला ग्राफ है, ये बेटा किसका ग्राफ है? y इक्वल रूट एक्स का या एक्स की पावर हाफ का। ये हमारा ग्राफ आ गया। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई। अब अगर आपसे बोले बेटा मुझको ग्राफ बना के बताओ x की पावर 1/3 का। अच्छा, x की पावर 1/3 का। मैंने कहा हाँ बेटा। तो सबसे पहले बेटा x क्यूब का, ये किसकी मिरर इमेज है? तुमने कहा y इक्वल एक्स क्यूब की। तो मस्त x क्यूब का ग्राफ बनाओ। ये लाइन खींच लो, y इक्वल एक्स। तुमने कहा बेटा ये ग्राफ है ऐसा, ये ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? तुमने कहा बेटा ये ग्राफ है, ये y इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ है। ये y इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ है। बेटा मुझे इसकी मिरर इमेज चाहिए। तुमने कहा अच्छा इसकी मिरर इमेज, तो इसकी मिरर इमेज तो कैसी होगी बेटा? तुमने कहा ऐसी, और ये ग्राफ ऐसा। और इसकी मिरर इमेज देखूं बेटा तो ये मिरर इमेज ऐसी, ग्राफ ऐसा। मीन्स x की पावर 1/3 का ग्राफ अगर बात करूं तो ये ग्राफ कैसा आ गया? तुमने कहा बेटा ये ग्राफ ऐसा आ गया, ऐसा। अच्छा, ये ग्राफ आ गया। मैंने कहा बिल्कुल बेटा x की पावर 1/3 का ये ग्राफ आ गया। बहुत आराम से हम फाइंड कर सकते हैं, बहुत बच्चों जैसी बात है। तुमने कहा अच्छा। अब अगर बेटा वो इस तरह का सीन बोले, मुझे यार वो कहे मुझे तो इसमें कंपैरिजन करके बताओ x की पावर 1/3, y इक्वल एक्स की पावर 1/5, y इक्वल एक्स की पावर 1/7, इनके ग्राफ में। तुमने कहा बेटा चिंता बिल्कुल मत करो, ये देखो बेटा ये ग्राफ है। ये किसका ग्राफ? तुमने कहा y इक्वल एक्स की पावर 1/3 का। बेटा x की पावर 1/3 की वैल्यू ज़्यादा होगी या x की पावर 1/3 5 की? तुमने कहा x की पावर 1/3 की। इसका मतलब बेटा अगर x की पावर 1/, ग्राफ तो ऐसे ही होगा बट ये टूवर्ड्स x एक्सिस होगा, x एक्स की तरफ होगा। अच्छा, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा होगा। ये किसका ग्राफ है? तुमने कहा y इक्वल एक्स की पावर 1/5 का। अच्छा बेटा x की पावर 1/7 की बात करूं तो तुमने कहा बेटा ये भी ग्राफ ऐसा ही होगा बट ये ग्राफ कुछ इस तरह से और टूवर्ड्स x एक्सिस होगा, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी उसके कंपैरिजन में इनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। अच्छा, और ये ग्राफ बेटा ऐसे, और जितनी पावर में 1/n करती जाएगी इट इज टूवर्ड्स x एक्सिस होता जाएगा। और x की पावर जैसे क्यूब की बात करूं, जैसे मैंने कहा y इक्वल एक्स क्यूब। तुमने कहा अच्छा इसका ग्राफ कैसा? तुमने कहा बेटा ये ग्राफ ऐसा। अगर मैं कह दूं y इक्वल एक्स की पावर 5 का ग्राफ कैसा? तुमने कहा ये ऐसा है, y इक्वल एक्स की पावर 5। ये कितना? y इक्वल एक्स क्यूब का। और x की पावर 7 का कैसा? तुमने कहा बेटा 7। मैंने कहा हाँ ये बेटा ऐसे। ये ग्राफ ऐसा बेटा, मतलब इट इज टूवर्ड्स y एक्सिस। ये बेटा ऐसे, इट इज टूवर्ड्स y एक्सिस। तुमने कहा अच्छा इट इज टूवर्ड्स y एक्सिस। मैंने कहा बेटा ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। अब बेटा आपसे कोई बोले मुझे y इक्वल एक्स की पावर हाफ, y इक्वल एक्स की पावर 1/4, y इक्वल एक्स की पावर 1/6, इनके ग्राफ बताने। तुमने कहा बेटा इनके डोमेन तो r प्लस ही है। मैंने कहा हाँ बेटा, तो ये ग्राफ इसका किसका ग्राफ है? y इक्वल एक्स की पावर हाफ का। तो x की पावर 1/4 का ग्राफ कैसा होगा बेटा? इसके थोड़ा सा ऐसे, ये y इक्वल एक्स की पावर 1/4। और x की पावर 1/6 का ग्राफ कैसा होगा? तुमने कहा बेटा ये ऐसा। मतलब सारे बेटा जैसे जैसे पावर में 1/1 पावर बढ़ती जाएगी, 1 पावर बढ़ती जाएगी तो ये टूवर्ड्स x एक्सिस हो जाएगा। जैसे बेटा अब मुझे ग्राफ देखें,
मुझे y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, तुमने कहा, और y इक्वल एक्स की पावर 4 का ग्राफ बनाना है। तो बेटा देखो ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ होते हैं, तुमने कहा x4 इक्वल एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल 0 ऐसे कह दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल 0 1 और माइनस 1। तुमने कहा अच्छा, अब इसका ग्राफ जो है बेटा वो इस तरह का, बात सुनना मेरी ध्यान से। तुमने कहा अच्छा बेटा ये 0 से 1 के बीच में कौन बड़ा, एक्स स्क्वायर बड़ा या x4 बड़ा? तुमने कहा बेटा x4 छोटा, एक्स स्क्वायर बड़ा, फिर x4 बड़ा हो जाएगा। अच्छा बेटा ये ग्राफ है ऐसा, ये किसका ग्राफ है? तुमने कहा x की पावर 4 का। बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, बढ़िया बच्चों की तरह। तुमने कहा यस, तो ये जो ग्राफ आने वाला है ये ग्राफ है x की पावर 4 का। तुमने कहा अच्छा y इक्वल एक्स की पावर 4 का। अब याद रखना बेटा x की पावर, बेटा ये जो ग्राफ आने वाला है ये ग्राफ ऐसे आने वाला है। तुमने कहा अच्छा ये ग्राफ ऐसे आके फिर ऐसे जाएगा। तुमने कहा अच्छा ऐसे आके ऐसे जाएगा? मैंने कहा हाँ। देखो बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, ये ग्राफ 0 और 1 के बीच में इस तरह से आता हुआ कम होता हुआ ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। तुमने कहा अच्छा ये बेटा ग्राफ ऐसे, ये इस तरह ग्राफ, मतलब 0 और 1 के बीच में अगर मैं कहूँ तो कौन बड़ा, तो तुमने कहा एक्स स्क्वायर बड़ा। ऐसे जैसे आप देखें बेटा, देखो ध्यान से सुनना, मैंने कहा y इक्वल एक्स स्क्वायर का और y इक्वल एक्स की पावर 4 का ग्राफ बनाना है। तुमने कहा बेटा x4 इक्वल एक्स स्क्वायर, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, मीन्स x इक्वल 0 1 और माइनस 1। अच्छा बेटा देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। तुमने कहा बिल्कुल हम ध्यान से सुनेंगे। बेटा ये ग्राफ है किसका? ये ग्राफ है x की पावर स्क्वायर का। अच्छा बेटा ये x की पावर 4 का जो ग्राफ आएगा वो ऐसा होगा, ऐसा। तुमने कहा अच्छा ये पॉइंट पे? मैंने कहा हाँ बेटा ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये x की पावर 4 का ग्राफ है, और ये कौन है? y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तुमने कहा अच्छा, मतलब 0 और 1 के बीच में बात करूं, और अगर मैं बेटा x4 और x6 की बात करूं तो मैं इनका कंपैरिजन करता हूं। तो देखिए बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से। तुमने कहा यस बेटा ये ग्राफ ऐसा ये इस तरह से, ये ग्राफ इस तरह का, ये ऐसे जा रहा है, ये किसका ग्राफ है? तुमने कहा अच्छा बेटा मेरी बात सुनना, ये x इक्वल 1 है और ये माइनस 1 है। अच्छा अब मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं x की पावर 2 का। सुनना ध्यान से बेटा, यस ये बेटा। आपने कहा अच्छा ये ग्राफ हो गया किसका? मैंने कहा अच्छा इसका। और अगर बेटा एक ग्राफ में ऐसा बनाता हूं, बेटा इस तरह से ग्राफ, तो अब देखो बेटा सबसे 0 और 1 के बीच में देखो, तुमने कहा 0 और 1 के बीच में ये वाला सबसे बड़ा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो याद रखना बेटा ये कौन और ये कौन? तो मैं कहूँगा y इक्वल एक्स की पावर 6, ये y इक्वल एक्स की पावर 4, और ये वाला कौन? तुमने कहा y इक्वल एक्स की पावर 2। जो 0 और 1 के बीच में जो सबसे बड़ा हो वो उसकी पावर कम है, और जो 0 और 1 के बीच में सबसे छोटा हो उसकी पावर सबसे ज़्यादा है। और फिर 1 से ज़्यादा और माइनस 1 के इस तरफ में वो टूवर्ड्स y एक्सिस चला जाए तो वो हमारा ग्राफ बन जाएगा। तुमने कहा यार ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से हम इन केसेस को बना सकते हैं। केस थर्ड बेटा, उसने कहा मुझे f ऑफ x प्लस a का ग्राफ बनाना। अच्छा x प्लस a का ग्राफ बनाना। मैंने कहा इसका मतलब बेटा x प्लस a का मतलब है कि ये शिफ्ट हो जाएगा। जैसे बेटा मुझे बात सुनना, ये किसका ग्राफ है? तुमने कहा ये ग्राफ है y इक्वल मोड x का। अब मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल मोड ऑफ x माइनस 1 का। मतलब ये कहाँ शिफ्ट हो गया बेटा? x प्लस a इक्वल 0, x इक्वल a इक्वल 0,
मीन्स x इक्वल माइनस ए पे शिफ्ट हो गया। अच्छा, तो मोड x माइनस वन मतलब x इक्वल वन पे शिफ्ट हो गया। तो ये वाला ग्राफ बेटा ये ऐसा, ये x इक्वल वन है, तो ये ग्राफ बेटा ऐसा बन गया। ये किसका ग्राफ है? तुमने कहा y इक्वल मोड x माइनस वन। और अगर ये सीन ऐसा होता y इक्वल मोड ऑफ x प्लस वन, इसका ग्राफ, तो तुम कहते बेटा ये x प्लस वन इक्वल जीरो मतलब x इक्वल माइनस वन। तो ये कहाँ शिफ्ट होता? तुमने कहा माइनस वन पे। ये लो बेटा माइनस वन पे, ये x इक्वल माइनस वन। और ये ग्राफ कैसा बेटा? तुमने कहा ऐसा। मीन्स डिपेंड करता बेटा ये ग्राफ किसका है? तुमने कहा ये ग्राफ है y इक्वल मोड ऑफ x प्लस वन का। ओके, ये वाइट वाला किसका है? तुमने कहा y इक्वल मोड x का। और ये ब्लू रेड वाला किसका है? तुमने कहा y इक्वल मोड ऑफ x माइनस वन का। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई कि शिफ्टिंग हो रही है। x प्लस है मतलब ये कहाँ शिफ्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ चेंज हो रहा है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। अब अगर मुझे बेटा बोले कि y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा? तुमने कहा एक्स स्क्वायर का ग्राफ? मैंने कहा हाँ बेटा ये लो एक्स स्क्वायर का ग्राफ, कोई टेंशन ही नहीं है बेटा। तुमने कहा यस, ये एक्स स्क्वायर ग्राफ है। मैंने कहा बेटा मुझको ग्राफ चाहिए y इक्वल एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा ये कहाँ शिफ्ट हो गया? तुमने कहा ये शिफ्ट हो गया x इक्वल वन पे। अच्छा, x इक्वल वन पे शिफ्ट हो गया, तो बेटा ये ग्राफ ऐसा और ये ऐसा। तुमने कहा वाह यार ये तो बहुत बढ़िया। मैंने कहा हाँ बेटा ये ऐसा ग्राफ हो गया, ये वाई एक्सिस। तुमने कहा अच्छा अच्छा। अब अगर मुझसे वो बोले बेटा मुझको ग्राफ चाहिए y इक्वल एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो बेटा ये एक्स प्लस वन जीरो कहाँ है? तुमने कहा माइनस वन पे, तो ये माइनस वन पे शिफ्ट हो गया ग्राफ। बेटा ये ग्राफ कैसा? तुमने कहा ये ऐसा ग्राफ, ये बेटा ऐसा। तुमने कहा यस, तो बेटा ये ग्राफ किसका है? तुमने कहा ये y इक्वल एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर का ग्राफ है। अच्छा, ये किसका ग्राफ है? तुमने कहा y इक्वल एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है। और ये किसका है बेटा? तुमने कहा ये वाला। मैंने कहा हाँ ये वाला। तुमने कहा y इक्वल एक्स स्क्वायर ग्राफ। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया एक ही ग्राफ में मैंने आपको सारे केसेस समझा दिए। अब बेटा वो कह रहा है मुझे y इक्वल कॉट एक्स माइनस पाई बाई फोर का ग्राफ बना। अच्छा, कॉट एक्स माइनस पाई बाई फोर का, पहले कॉट एक्स का ग्राफ बनाते हैं। पहले मैं y इक्वल कॉट एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। तुमने कहा अच्छा कॉट एक्स का? मैंने कहा हाँ बेटा ये जीरो से पाई के बीच में। तुमने कहा बेटा ये ग्राफ ऐसे जाता है, गिरता हुआ ग्राफ है। मैंने कहा यस, ये ऐसा ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है बेटा? तुमने कहा कॉट एक्स का। अब मुझे कॉट एक्स माइनस पाई बाई फोर का ग्राफ चाहिए। अच्छा, y इक्वल कॉट एक्स माइनस पाई बाई फोर का ग्राफ चाहिए। बताओ ये कहाँ जीरो हो रहा है? तुमने कहा x इक्वल पाई बाई फोर पे। ओके, तो ये जो बेटा ग्राफ होने वाला है शिफ्ट, ये ग्राफ ये यहाँ शिफ्ट होने वाला है। अच्छा, तो सबको एक एक पाई बाई फोर शिफ्ट कर दो। तुमने कहा अच्छा अच्छा एक एक सबको शिफ्ट कर दे? मैंने कहा हाँ बेटा। तुमने कहा यस, एक एक पाई बाई फोर यहाँ सबको आगे शिफ्ट कर दो। तुमने बिल्कुल हम शिफ्ट कर देते हैं और ये भी ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया। अब बेटा जो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ना वो यहाँ से हो जाएगा। अब बेटा देखो ऐसे ग्राफ, तुमने कहा यस, ये बेटा जो ग्राफ है ये y एक्सिस था। अब ये कौन हो गया? x इक्वल पाई बाई फोर। तुमने कहा यस, और ये जो ग्राफ बेटा ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे ग्राफ जाएगा, ये ऐसे ग्राफ जाएगा, ये यहाँ से बेटा ऐसे। तुमने कहा बेटा ये ऐसे जाता हुआ, ऐसे जाता हुआ ऐसे जाएगा। तुमने कहा यस, बस शिफ्ट हो गया बेटा, ये पाई बाई फोर की तरफ शिफ्ट हो गया। बस ये यहाँ से पाई बाई फोर डिस्टेंस पे शिफ्ट हो गया। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। मैंने कहा बिल्कुल आराम से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। एक्स इक्वल पाई बाई फोर इधर धक्का देना है। एफ एक्स प्लस ए था तो अप और राइट में धक्का देना है, और अगर एक्स
प्लस पाई बाई ए है तो लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग बेटा x प्लस ए इक्वल 0 तो x इक्वल माइनस ए है तो इधर प्लस ए है तो इधर बेटा हमारे को शिफ्ट करना है ग्राफ। बहुत ही सिंपल है। अब बेटा वो अगर मुझे कहे कि भाई मुझको तो y इक्वल कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ चाहिए। अच्छा, कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 4, मैंने कहा हाँ बेटा, तुमने टेंशन बिल्कुल मत लो, y इक्वल कॉस x का ग्राफ बनाओ। तुमने कॉस x का ग्राफ तो बच्चे जैसी बात है, मैंने कहा हाँ बेटा ये तुमने कहा यस, ये बेटा y एक्सिस, तुमने कहा ये x एक्सिस, ये तुमने कहा अच्छा। अब बेटा मुझको x प्लस पाई बाई 4 पे शिफ्ट होना है। तुमने कहा ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, ये वाला ग्राफ चाहिए। तुमने ये ग्राफ चाहिए तो मैंने कहा बेटा x प्लस पाई बाई 4 इक्वल 0, मतलब x इक्वल कितना, तुमने कहा माइनस पाई बाई 4। बेटा ये शिफ्ट होना है माइनस पाई बाई 4 पे। तुमने कहा बेटा ये y एक्सिस से ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर। तुमने कहा अच्छा ये इधर, मैंने कहा हाँ बेटा ये इधर। और ये बेटा कितना था, पाई बाई 2 था, ये बेटा ये इधर। तुमने कहा अच्छा ये इधर और ये इधर और ये इधर। तुमने कहा अच्छा बेटा ये शिफ्ट हो रहा है। तुमने कहा अच्छा शिफ्ट हो रहा है, ये इधर, ये इधर और ये इधर। तुमने कहा अच्छा शिफ्ट कर रहा हूं मैं इसको इस तरफ। तो तुमने कहा बेटा जो ग्राफ ये काम यहाँ पे था ना, अब वो ये यहाँ पे करेगा। अच्छा अच्छा ये था, ये यहाँ था ना, वो यहाँ चला जाएगा। और जो काम इसका था ना वो यहाँ आ जाएगा। देखो मेरी बात, ये बेटा ये काम था यहाँ से, ये इधर शिफ्ट हो गया, कहाँ पे, पाई बाई 4 शिफ्ट हो गया। अच्छा पाई बाई 4 शिफ्ट हो गया, मैंने कहा हाँ बेटा पाई बाई 4 शिफ्ट हो गया। यहाँ पे बेटा जो वैल्यू थी वो अब वैल्यू कहाँ पे आनी है, तुमने कहा यहाँ आनी है। अच्छा ये यहाँ आनी है, ये यहाँ, ये वाला पॉइंट इधर आ गया। अच्छा ये पॉइंट इधर आ गया। अच्छा ये पॉइंट तुमने कहा बेटा ये पॉइंट पाई बाई 4 है, ऐसे शिफ्टिंग करते हैं। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, x इक्वल माइनस पाई बाई 4 पे शिफ्ट करना है। मतलब ये जो x इक्वल 0 पे जो वैल्यू थी वो x इक्वल 0 पे वैल्यू कितनी, ये x इक्वल माइनस पाई बाई 4 पे हो जाएगी। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा देखो इसको और इसको देखो ध्यान से समझना बेटा, बढ़िया मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ इसको। तुमने कहा अच्छा बेटा एक बात बताओ कि अब ये 0 कब होगी, -1 कब होगी। तुमने कहा 3 पाई बाई 4 पे। 3 पाई बाई 4 कहाँ है, यहाँ पे। तो बेटा ये यहाँ हो जाएगा, इधर इधर कहीं पे -1। और ये वाला वैल्यू बेटा यहाँ पे 2 पाई, ये कितना था, 3 पाई बाई 2 था। अच्छा 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी, तुमने कहा 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू 3 पाई बाई 2, तो ये यहाँ हो जाएगी। तुमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। तो बेटा ये ग्राफ कुछ इस तरह का नहीं बैठेगा, ये बात सुनना ध्यान से, बढ़िया बच्चों की, मैं आपको समझाता हूँ, फिर ये वापस बढ़ने वाला होगा इस पे ऐसे। तो बेटा एक बात बताओ कि ये ग्राफ कुछ इस तरह का ऐसे, तुमने कहा यस ऐसे, और ये बेटा ये यहाँ था तो ये ऐसे, मस्त बेटा। तुमने कहा बस शिफ्ट कर रहा हूँ बेटा यहाँ से यहाँ तक। तुमने कहा यस ऐसे, और ये बेटा ग्राफ ऐसे और ऐसे। तुमने कहा यस, और बेटा ये ग्राफ यहाँ था, ये शिफ्ट हो गया ग्राफ ऐसे, इसमें यहाँ पे ये आया था, अब बेटा ये ग्राफ यहाँ पे शिफ्ट हो गया 3 पे, ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 4 ऐसा। अब बेटा ये कहाँ पे आने वाला, ये यहाँ पे आने वाला। अच्छा ये यहाँ पे आने वाला है और ये यहाँ पे आने वाला। अच्छा बेटा ये ग्राफ कुछ इस तरह का नहीं बैठेगा ऐसा। तुमने अब बिल्कुल, तो ये बेटा शिफ्ट हो गया ग्राफ इस तरफ, किस पे, माइनस पाई बाई 4 पे। कहाँ शिफ्ट हुआ, x इक्वल माइनस पाई बाई 4 पे ये शिफ्ट हो गया। ये ग्राफ कौन सा था, y इक्वल कॉस x का ग्राफ था। और ये ग्राफ किसका है, ये वाला ग्राफ किसका, कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 4 पे। मतलब शिफ्टिंग हो गई इसकी, किस पे, x इक्वल माइनस पाई बाई, और ये माइनस पाई बाई 4 तो ग्राफ इस तरफ सेट कर देता मैं। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, आराम से हम डील कर सकते हैं।